Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor. I am your physics tutor. Dear students, आज की वीडियो में हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के न्यूमेरिकल्स करेंगे पास पेपर्स के। अगर आपने डिफरेंट टॉपिक्स के दूसरे न्यूमेरिकल पास पेपर के नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज के यंग्स डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट के न्यूमेरिकल्स जो कि क्लास 11 के लिए हैं। हमारा पहला न्यूमेरिकल है light from a narrow slit passes through two parallel slits 0.20 millimeter apart. The two successive dark interference fringes on a screen 160 centimeter away are 2.0 millimeter apart. Calculate the wavelength of the light used and what would have been the fringe separation for the light of wavelength 6000 angstrom. ये है 1990 का कराची बोर्ड का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने डेटा में 0.20 स्लिट का सेपरेशन जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं उसको नोट कर लिया। दो स्लिट के दरमियान जो गैप होता है उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 0.20 मिलीमीटर। और मिली को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मिली का मतलब है एक्सपोनेंट -3, तो मिलीमीटर बन गया मीटर के अंदर। दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस यानी एक फ्रिंज का जो गैप है वो स्क्रीन से कितना दूर है, वो है 160 सेंटीमीटर। तो स्क्रीन का डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट है 160 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 1.6 मीटर। जबकि जो दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस हैं उनका गैप है 2.0 मिलीमीटर, जिसको हम लिखते हैं डेल्टा एक्स से। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू यानी एक डार्क फ्रिंज की जो साइज है वो है 2.0 मिलीमीटर। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हो गई 2 मिलीमीटर यानी 2 एक्सपोनेंट -3 मीटर, यानी मिलीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है और सेकंड के अंदर हमें फ्रिंज स्पेसिंग निकालनी है अगर वेवलेंथ को हम 6000 एंगस्ट्रॉम कर दें। तो आइए सबसे पहले हम निकालते हैं वेवलेंथ की वैल्यू, और फार्मूला है हमारे पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एल लैम्डा बाय डी का। इसको हमने अरेंज वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। सबसे पहले डेल्टा एक्स की वैल्यू रखी, एल की वैल्यू हमें गिवन है 1.6 मीटर और डी की वैल्यू है 0.2 एक्सपोनेंट -3। इस फार्मूले को हमने लैम्डा के लिए अरेंज कर लिया, तो कुछ इस तरह से वैल्यू हमारे पास अरेंज हो गई, यानी जो डिवाइड हो रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो गया और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो गया। इसको हमने कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व किया, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 2.5 एक्सपोनेंट -7 मीटर। अब हम 6000 एंगस्ट्रॉम यानी 6000 इंटू 10⁻10 मीटर की वेवलेंथ के लिए फ्रिंज स्पेसिंग फाइंड करेंगे। तो फ्रिंज स्पेसिंग का हमारा फार्मूला जो पहले था डेल्टा एक्स वाला, वो हो गया डेल्टा एक्स डैश इज इक्वल टू एल लैम्डा बाय डी। यहाँ लैम्डा हमारा नया वाला यूज होगा, लैम्डा डैश। तो यहाँ फार्मूले में लैम्डा डैश की हम वैल्यू रखेंगे। एल की वैल्यू वही है 1.6, डी की वैल्यू वही प्रीवियस वाली है 0.2 एक्सपोनेंट -2, लेकिन लैम्डा की वैल्यू आ गई अब 6000 इंटू 10⁻10। इसको हमने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो फ्रिंज स्पेसिंग की वैल्यू आ गई 4.8 एक्सपोनेंट -3 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, जहां जहां कैलकुलेशन आ रही है उसको आप भी वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके ज़रूर देखें ताकि आपके पास भी आंसर वही आ जाए, और अगर कहीं डिफरेंस नज़र आता है तो कमेंट में उसको ज़रूर बताएं। अब है न्यूमेरिकल नंबर 2। Two parallel slits are illuminated by light of two wavelengths, one of which is 6.0 exponent -7 meter. On a screen, the fourth dark line of known wavelength coincides with the fifth bright line of the known wavelength. Calculate the unknown wavelengths. ये है क्वेश्चन 1992 कराची बोर्ड का। हमारे पास यहाँ दो वेवलेंथ का जिक्र है, एक गिवन है जो कि नोन है और एक फाइंड करनी है जो कि अननोन है। तो ये जो हमने वेवलेंथ यहाँ रिप्रेजेंट करवाई हुई जिसको लैम्डा डी कह रहे हैं, ये हमारे पास नोन वेवलेंथ है जिसकी वैल्यू है 6.0 एक्सपोनेंट -7, और इसकी जो चौथी डार्क फ्रिंज है
वो अननोन की पांचवी ब्राइट, 1 2 3 4 5, पांचवी ब्राइट के साथ कोइंसाइड कर रही है, यानी आपस में स्क्रीन पर दोनों मिल रही हैं। ये मैंने सेपरेट बनाई हुई है, लेकिन ये दोनों स्क्रीन पर एक ही जगह पर कोइंसाइड कर रही हैं, यानी आपस में मिल रही हैं। तो जो नोन वाली चौथी डार्क लाइन है वो अननोन वाली पांचवी ब्राइट के साथ कोइंसाइड करती है, यानी एक ही पोजीशन पर दोनों मौजूद हैं। तो आइए डेटा बनाते हैं इन दोनों का। जो वेवलेंथ हमें गिवन है वो है लैम्डा डी 6.0 एक्सपोनेंट माइनस 7, और इसके जो चौथा डार्क है उसकी वैल्यू है 4, यानी m की वैल्यू हो गई 4। md का मतलब है डार्क फ्रिंज की वैल्यू 4। जबकि वो वेवलेंथ जो हमें फाइंड करनी है अननोन, उसकी पांचवी ब्राइट लाइन जिसकी वैल्यू एम बी फॉर ब्राइट और m का मतलब है नंबर ऑफ फ्रिंजेस, पांचवी वाली वो पहले वाले के चौथे वाले के साथ आपस में कोइंसाइड कर रही है, और इसी की वेवलेंथ को हमें फाइंड करना है। तो चूंकि दोनों की पोजीशन एक ही है यानी आपस में मिल रही हैं, तो डार्क की चौथी पोजीशन ब्राइट की पांचवी पोजीशन के साथ आपस में मिल रही है, यानी दोनों का सेंटर से डिस्टेंस सेम है। y का मतलब है पोजीशन फ्रॉम द सेंटर। तो दोनों को हमने इक्वल कर दिया। अब फार्मूला लगाया डार्क का m प्लस हाफ एल लेमडा बाई डी का, जिसमें दोनों डार्क की वैल्यू आएंगी लेमडा और m की वैल्यू, जबकि राइट साइड पर हम लगाएंगे ब्राइट का फार्मूला m टाइम्स एल लेमडा बाई डी, और यहाँ होगा ब्राइट के लिए लेमडा और m की वैल्यू। अब जो गिवन वैल्यूज हैं उसको पुट करने से पहले आप देखें दोनों के लिए L और D की वैल्यू सेम है, ये यहाँ से कैंसल आउट हो जाएंगे। तो L से L कैंसल आउट हो गया और D से D कैंसल आउट हो गया, तो फार्मूला हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अब इसमें MD की वैल्यू और MB की वैल्यू पुट करेंगे, और जो नॉन वेवलेंथ दी हुई है लैम्डा डी उसकी वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब हमने सिंपली क्या किया कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व कर दिया, और आखिर में फिर 5 से डिवाइड कर दिया ऑन द बोथ साइड, और जब डिवाइड करके आंसर लाया तो लैम्डा की वैल्यू आ गई, जो अननोन वेवलेंथ है वो है 5.4 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर। Now numerical number 3. Interference fringes were produced by two slits on a screen 0.5 meter from them. When the light of wavelength 5.8 exponent minus 7 was used, if the separation between the first and the fifth bright fringe is 2.5 millimeter, calculate the separation of two slits. ये है क्वेश्चन 1995 का। ये फ्रिंज पैटर्न जो है स्क्रीन का मैंने यहाँ बना दिया है, जिसमें आपको नजर आ रहा है कि यहाँ ये पहली ब्राइट फ्रिंज है, इसके बाद ये दूसरी है, ये तीसरी, और ये चौथी, और ये पांचवी। तो अब 5 से लेकर पहले तक अगर हम नंबर ऑफ फ्रिंजेस को काउंट करें तो आप देखें 1 2 3 4 फ्रिंजेस आ रही हैं इन दोनों के दरमियान में। तो अब डेटा बनाते हुए हम सबसे पहले 0.8 की वैल्यू लिखेंगे, जो कि स्क्रीन का डिस्टेंस है स्लिट्स के दरमियान, जबकि वेवलेंथ गिवन है हमारे पास 5.8 एक्सपोनेंट माइनस 7। दो हमारे पास नंबर दिए हुए नंबर ऑफ फ्रिंजेस की फॉर्म में, एक फिफ्थ फ्रिंज है और एक पहली है। तो हमें अगर इन दोनों का गैप मालूम करना है कि इसमें कितनी फ्रिंजेस है, तो हमने 5 में से 1 को माइनस कर दिया, जिससे हमें पता चल गया कि इसके बीच में 4 फ्रिंजेस हैं, जैसा कि डायग्राम में भी यहाँ क्लियर है। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस हमें मिल गई 4, और 4 फ्रिंजेस का जो साइज है वो दिया हुआ है 2.5 मिलीमीटर, यानी 1 से लेकर 5 तक जितनी भी फ्रिंजेस आती हैं उनकी साइज हो गई 2.5 मिलीमीटर। हमें डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी एक फ्रिंज की साइज कितनी है, तो हमने इसको 4 से डिवाइड कर दिया। 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 3 जब 4 से डिवाइड हो गया तो आंसर आ गया 6.25 एक्सपोनेंट माइनस 4 मीटर। ये है एक फ्रिंज की साइज। जबकि डी हमें फाइंड करना है, यानी दोनों फ्रिंज का जो गैप है, स्लिट का गैप है, फ्रिंज का नहीं, स्लिट का गैप है, उसको फाइंड करना है। फार्मूला हमने यूज किया डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एल लेमडा बाई डी का, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और डी और इस 6.5 एक्सपोनेंट माइनस 4 को आपस में एक्सचेंज किया, और विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जब इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया 7.4 एक्सपोनेंट माइनस 4 मीटर। इसको भी आप चेक कर लीजिए कैलकुलेटर से, यही आंसर आ रहा है या नहीं। अब आते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 4 पर। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन ऑफ स्लिट इज 1.9 मिलीमीटर
and the fringes spacing is 0.31 millimeter at a distance of 1 meter from the screen. Find the wavelength of light used. ये है क्वेश्चन 1997, 2002 और 2016 का, और ये टेक्स्ट बुक का चैप्टर 9 का सेकेंड क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहले हमें दिया है सेपरेशन 1.9 है, सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स यानी डी, जबकि फ्रिंज स्पेसिंग साइज जो है वो है 0.31, जिसको हम डेल्टा एक्स या एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि स्क्रीन कितना दूर है वो है 1 मीटर, और हमें फाइंड करना है वेवलेंथ की वैल्यू। अब चूंकि दो वैल्यू मिलीमीटर में है और एक मीटर में है, तो हम इसको 1000 मिलीमीटर की फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि सारे वैल्यू एक जैसी हो जाए, या एक तरीका ये है कि इन दोनों को हम मीटर में कन्वर्ट कर दें। दोनों बातें सही है। अब चूंकि सारे मिलीमीटर में, तो हमारा फाइनल आंसर भी मिलीमीटर में आएगा। फार्मूला यूज करेंगे हम डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एल लैम्डा बाई टी, जिसमें ये एक्स जो है वो एक्चुअली डेल्टा एक्स है, और इसमें अरेंज करने पर फार्मूले को कुछ इस तरह से सिचुएशन आ जाएगी। अब डेल्टा एक्स, डी और एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये हमारा डेल्टा एक्स है, और इसको सॉल्व किया, पहले ऊपर वाले को सॉल्व करके फिर 1000 से डिवाइड कर दिया, तो हमें आंसर मिलीमीटर में मिलेगा, क्योंकि सारे आंसर हमने मिलीमीटर में रखे हैं। तो आंसर आ गया लैम्डा का 5.89 (x⁻⁴) मिलीमीटर। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 5. Interference fringes were produced by two slits 0.25 millimeter apart on the screen 150 millimeter from the slit. If 10 fringes occupy 3.275 millimeter, what is the wavelength of the light producing fringes? ये है 2008 और 2010 का कराची बोर्ड का क्वेश्चन। तो हमें दिया है 0.25 मिलीमीटर डी की वैल्यू, तो ये हमने डी की वैल्यू लिख ली। इसके बाद स्क्रीन का डिस्टेंस दिया हुआ है 150 मिलीमीटर, उसको भी हमने डेटा में नोट कर लिया, जबकि 10 फ्रिंजेस हैं 3.275 मिलीमीटर, तो 10 डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई। हमें एक डेल्टा एक्स मालूम करना है, तो 10 से डिवाइड कर दिया ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास एक फ्रिंज की साइज पता चल गई 0.3275। लैम्डा फाइंड करना है, फार्मूला यूज करना है हमें यंग डबल स्लिट का, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एल लैम्डा बाई डी का। इसमें हमने पहले फार्मूले को अरेंज कर दिया फॉर द लैम्डा, और फिर डेल्टा एक्स, डी और एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, कैलकुलेटर से सारे को एक साथ हमने सॉल्व कर दिया। तो आंसर बेटा चेक कर लीजिएगा आप लोग कि ये सही आ रहा है कि नहीं है। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई 5.458 (x⁻⁴) मिलीमीटर, क्योंकि हमने सबको मिलीमीटर में रखा था, तो हमारा लैम्डा का आंसर भी मिलीमीटर में आ गया। Now question number 6. In double slit experiment, 8 fringes occupy 2.62 millimeter on a screen 145 millimeter away from the slit. The wavelength of the light is 545 nanometer. Find the slit separation. ये है क्वेश्चन 2012 का। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें 8 फ्रिंजेस दी हुई है, यानी 8 डेल्टा एक्स की साइज दी हुई है, जबकि फार्मूले में एक फ्रिंज की साइज होती है, तो हमने 8 से दोनों साइड पर डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई, और स्क्रीन से दूर 145 मिलीमीटर पर स्लिट और स्क्रीन का डिस्टेंस दिया हुआ है, इसको भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और लैम्डा की वैल्यू दी हुई है नैनोमीटर में, और नैनो का मतलब होता है एक्सपोनेंट -9। तो हमने तमाम वैल्यूज को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, जबकि हमें डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स मालूम करना है, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का फार्मूला है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एल लैम्डा बाई डी। तो डी के लिए हमने फार्मूले को अरेंज कर लिया, और इसमें एल लैम्डा और डेल्टा एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो अगेन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप पॉज करके इसको पहले चेक करें कि आपका आंसर क्या आ रहा है, और फिर इसको आप इस आंसर से मैच करवा लें। तो डी की वैल्यू आ गई 2.4 एक्सपोनेंट -4 मीटर। Now question number 7. Monochromatic light of wavelength 5892 angstrom is used to illuminate two narrow slits 1 millimeter apart. Find the position of third bright fringe on the screen 100 centimeter away from the slit. Also calculate the fringe spacing. ये है 2012 सप्लीमेंट का पेपर। तो सबसे पहले हमें यहाँ लैम्डा दिया हुआ है 5890 एंगस्ट्रॉम, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, जबकि स्लिट का गैप हमें दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, इसको भी हमने मीटर में यहाँ लिख लिया। और बात हो रही है थर्ड पोजीशन को फाइंड करने की, यानी y3, y होती है पोजीशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन, तो हमें m की वैल्यू दी है 3, यानी थर्ड फ्रिंज की जो पोजीशन है सेंटर से
वो क्या होगी, जबकि स्क्रीन है 100 सेंटीमीटर जो कि इक्वल होता है, और ये इक्वल होता है 1 मीटर के, जबकि हमें फाइंड करना है डेल्टा एक्स की वैल्यू। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं पोजीशन थर्ड ब्राइट फ्रिंज की, यानी y3 की वैल्यू। तो y3 इज इक्वल टू m l लैम्डा बाई डी, ये है ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन का फार्मूला। m की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 100 सेंटीमीटर जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है, जबकि लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है और टी की वैल्यू भी गिवन है। यहाँ एल की वैल्यू हमने यहाँ पुट नहीं की है, लेकिन बहरहाल वो 1 की वैल्यू है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब एक ही है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 ही होता है। तो आप यहाँ 1 लिखेंगे जरूर। वैसे जैसे इसको हमने सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो हमें तीसरी ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन पता चल गई फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, वो है 1.77 एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर। अब हम डेल्टा एक्स निकाल लेंगे, तो डेल्टा एक्स का फार्मूला है लैम्डा बाय डी का। एल की वैल्यू 1 यहाँ हमने रख ली है, और लैम्डा की वैल्यू 5892 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर, जबकि डी की वैल्यू 1 मिलीमीटर गिवन है, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है। तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास डेल्टा एक्स यानी फ्रिंज स्पेसिंग की वैल्यू मिल गई 5.89 एक्सपोनेंट माइनस 4 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे यंग डबल स्लिट के न्यूमेरिकल्स। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।